नमस्ते प्यारे बच्चों। आज हम एनसीईआरटी की कक्षा 8वीं की हिंदी की पाठ्यपुस्तक वसंत भाग 3 में संकलित पाठ कबीर की साखियाँ का अध्ययन करेंगे। कबीर का जन्म सन 1398 में लहरतारा काशी में हुआ और उनका निधन सन 1518 में मगहर उत्तर प्रदेश में हुआ। उनके गुरु रामानंद जी थे। कबीर एक निर्गुण भक्त कवि थे। उनकी रचनाएं कबीर ग्रंथावली में संकलित हैं। वे पाखंड के विरोधी थे। उन्होंने गुरु को सबसे ऊंचा स्थान दिया। उनकी साखियों में स्थानीय बोलचाल के शब्दों का प्रयोग है, जिनमें पंजाबी, राजस्थानी, अरबी, फारसी आदि का भी प्रयोग है। उनकी भाषा को सदुक्कड़ी भाषा कहा गया है। इस पाठ में 5 साखियाँ संकलित हैं, जो हमें अनेक प्रकार की शिक्षा देती हैं। आइए अब इनका हम सस्वर गायन करते हैं। जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान। जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तरवार का, पड़ा रहन दो म्यान। कबीरा पड़ा रहन दो म्यान। आवत गारी एक है, उलटत होई अनेक। आवत गारी एक है, उलटत होई अनेक। कह कबीर नहीं उलटिए, वही एक की एक। कबीरा वही एक की एक। माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माही। माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माही। मनुआ तो दहु दिसी फिरे, यह तो सुमिरन नाही। कबीरा यह तो सुमिरन नाही। कबीर घास ना नींदिए, जो पाऊँ तली होई। कबीर घास ना नींदिए, जो पाऊँ तली होई। उड़ी पड़े जब आँखी में, खरी दुहेली होई। कबीरा खरी दुहेली होई। जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होय। जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होय। या आपा को डारी दे, दया करे सब कोय। कबीरा दया करे सब कोय। बच्चों, अब हम इस पाठ में शामिल कुछ शब्दों के अर्थ जान लेते हैं। ज्ञान का अर्थ है जानकारी। म्यान का अर्थ है तलवार रखने का कोष, अर्थात जिसमें तलवार रखा जाता है। गारी का अर्थ है गाली या अपशब्द। कर का अर्थ है हाथ। दहु का अर्थ है 10। दिसी का अर्थ है दिशा। सुमिरन का अर्थ है स्मरण या ईश्वर के नाम का जाप। यह भक्ति का एक प्रकार है। दुहेली का अर्थ है दुख या दुख में पड़ा हुआ या कष्ट साध्य।
बैरी का अर्थ है दुश्मन, आपा का अर्थ है अहम। अब आइए, अब हम इस पाठ में संकलित साखियों का अर्थ समझते हैं। पहली साखी है, जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तरवार का, पड़ा रहन दो म्यान। इसमें कबीर कहते हैं कि हमें ज्ञानी व्यक्ति अर्थात सज्जन व्यक्ति की जाति नहीं पूछनी चाहिए, बल्कि उनके ज्ञान को देखना चाहिए। अर्थात मनुष्य को उसकी जाति के अनुसार नहीं, बल्कि उनके ज्ञान के अनुसार समझना चाहिए। जिस प्रकार हम तलवार खरीदते हैं तो उसके म्यान को नहीं देखते, वरन तलवार को देखते हैं। अर्थात इसमें यह कहना चाह रहे हैं वो कि हमें किसी व्यक्ति की परख जाति के आधार पर नहीं करके ज्ञान के आधार पर करना चाहिए। बच्चों, दूसरी साखी है, आवत गारी एक है, उलटत होई अनेक, कह कबीर नहीं उलटिए, वही एक की एक। अर्थात कबीर कह रहे हैं कि जब हमें कोई गाली देता है तब वह एक होती है, और उलट के जब हम उसको वही अपशब्द हम भी कहते हैं तो आपस में वो बढ़ते बढ़ते अनेक हो जाती है। अर्थात बुराई का जवाब बुराई से देने से वह बढ़ती जाती है, लेकिन यदि हम उसको बुराई का जवाब बुराई से न दें, अर्थात यदि हमें कोई गाली दे और उस पर हम ध्यान नहीं दें, तो वहीं समाप्त हो जाएगी। इसके माध्यम से कवि यह समझाना चाह रहे हैं कि जो बुराई है उसको उसके प्रारंभ में ही नष्ट कर देना चाहिए। अर्थात बुराई का जवाब बुराई से नहीं देना चाहिए, जिससे बुराई का अंत हो जाएगा, वहीं समाप्त हो जाएगी वो, और वहीं की वहीं रह जाएगी। तीसरी साखी है, माला तो कर में फिरै, जी भी फिरै मुख माही, मनुआ तो दहु दिस फिरै, यह तो सुमिरन नाही। इसमें कबीर कह रहे हैं कि मनुष्य भक्ति करने के लिए हाथ में माला लेता है और जीभ मुख के अंदर घूमती रहती है, अर्थात मन में पढ़ते रहते हैं। लेकिन हमारा जो मन है, जो कि चंचल है, जो चारों तरफ ध्यान रखता है, तो कवि कह रहे हैं कि मनुआ तो दहु दिशि फिरै। अर्थात जो हमारा मन है वो दसों दिशाओं में फिर रहा है। तो ऐसे में भगवान की भक्ति सही नहीं हो सकती है, अर्थात वह सच्ची भक्ति नहीं है, बल्कि मन इधर उधर घूमते रहता है। अर्थात इसमें कवि यह कहना चाह रहे हैं कि हमें सच्चे मन से भक्ति करनी चाहिए, भक्ति का दिखावा नहीं करनी चाहिए, बल्कि प्रभु नाम का स्मरण करना चाहिए। चौथी साखी है, कबीर घास न नींदिए, जो पाऊँ तली होई, उड़ी पड़े जब आँखी में, खरी दुहेली हुई। इस साखी के माध्यम से कबीर इस संसार में स्थित सभी वस्तुओं के महत्व को समझाना चाहते हैं और यह बताना चाहते हैं कि हमें किसी को भी छोटा नहीं समझना चाहिए या छोटा समझकर किसी का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। और इसे समझाने के लिए उन्होंने एक छोटे से घास का सहारा लिया है, और वो कहते हैं कि कभी भी घास को छोटा समझकर उसका तिरस्कार नहीं करना चाहिए, क्योंकि वही छोटा सा घास, उसका एक टुकड़ा यदि हमारे आँख में आ जाता है तो वह बहुत अधिक कष्ट देता है। अर्थात हमें किसी को तिरस्कृत नहीं करना चाहिए या किसी को सताना नहीं चाहिए। और पांचवा और अंतिम साखी है, जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए, या आपा को डारी दे, दया करे सब कोय। इस साखी में कवि ने
अहम को त्यागने की सीख दी है। आपा का अर्थ अहम है। उन्होंने यह बताया है कि यदि हमारा मन शांत है, हम शांत चित्त हैं, तो संसार में कोई भी हमारा शत्रु नहीं हो सकता। और या आपा को डारी दे दया करे सबको है, अर्थात यदि हमने अहम का त्याग कर दिया, स्वार्थ का त्याग कर दिया, तो सभी हमारी सहायता कर सकते हैं या सभी दयावान बन सकते हैं। अर्थात हमें अपने अहम का त्याग करना चाहिए और दूसरों के प्रति सहृदयता का भाव रखना चाहिए। आइए बच्चों, अब हम इस पाठ में संकलित कुछ प्रश्नों के उत्तर जान लेते हैं। पहला प्रश्न है, तलवार का महत्व होता है, म्यान का नहीं। उक्त उदाहरण से कवि क्या कहना चाहते हैं, स्पष्ट कीजिए। तो बच्चों, इस उदाहरण के माध्यम से यह बताना चाहते हैं कि किसी भी व्यक्ति के ज्ञान का महत्व होता है, उसके बाहरी रूप, आवरण, जाति, धर्म का महत्व नहीं होता। अर्थात जो उसका ज्ञान है वही महत्वपूर्ण होता है। जैसे कि एक चमकदार म्यान हो और उसके अंदर बिना धार वाली तलवार हो, तो वो महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि हम इस बात को महत्व देते हैं कि म्यान के अंदर जो तलवार स्थित है वो कितना अच्छा है। इसी प्रकार से किसी व्यक्ति के जाति धर्म के आधार पर उसे न जानकर उसके ज्ञान को महत्व देना चाहिए। बच्चों, प्रश्न दूसरा है, पाठ की तीसरी साखी जिसकी एक पंक्ति है, मनुआ तो दहु दिसि फिरै, यह तो सुमिरन नाही, के द्वारा कबीर क्या कहना चाहते हैं। इस तीसरी साखी में कबीर यह समझाना चाहते हैं कि हमें सच्चे मन से भगवान की भक्ति करनी चाहिए, क्योंकि वो उदाहरण दे रहे हैं कि माला तो कर में फिर, हाथ में माला है, मुख में हम नाम का स्मरण कर रहे हैं, लेकिन जो हमारा मन है, जो चंचल है और वो चारों तरफ घूम रहा है, 10 दिशाओं में घूम रहा है, तो ये सच्ची भक्ति नहीं है। अर्थात हमें मन को अपने नियंत्रण में रखना चाहिए और सच्ची भक्ति करनी चाहिए। इसी में आगे तीसरा प्रश्न है, कबीर घास की निंदा करने से क्यों मना करते हैं, पढ़े हुए दोहे के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो इस दोहे में कबीर किसी को भी छोटा या कमज़ोर समझकर उसको तिरस्कृत करने की, उसकी उपेक्षा करने की मनाही करते हैं और ये बताना चाहते हैं कि सभी का अस्तित्व अपने स्थान पर महत्वपूर्ण है। किसी को भी कमज़ोर समझकर उसका अनादर नहीं करना चाहिए या उसका तिरस्कार नहीं करना चाहिए। और घास का उदाहरण देते हुए बताया है कि घास का एक तिनका जब हमारी आँख में चला जाता है तो वह हमें बहुत अधिक कष्ट देता है। अर्थात किसी को भी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए और उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए। इसमें चौथा और अंतिम प्रश्न है, मनुष्य के व्यवहार में ही दूसरों को विरोधी बना लेने वाले दोष होते हैं, यह भावार्थ किस दोहे से व्यक्त होता है। और इसका उत्तर है, यह भावार्थ अंतिम साखी में मिलता है, जिसमें कहा गया है कि जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए, या आपा को डारी दे दया करे सब कोय। प्रिय बच्चों, अब हम कुछ और प्रश्न देखते हैं जो इसमें दिए हुए हैं। या आपा को डारी दे दया करे सब कोय, और ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए। इन दोनों पंक्तियों में आपा को छोड़ देने या खो देने की बात कही गई है। आपा किस अर्थ में प्रयुक्त हुआ है? क्या आपा स्वार्थ के निकट का अर्थ देता है या घमंड का? तो हम देखते हैं कि दोनों पंक्तियों में ही आपा का प्रयोग किया गया है। पहली पंक्ति है, या आपा को डारी दे दया करे सब कोय। यहाँ पर आपा का अर्थ अहम है, अहंकार है,
घमंड है जिसे त्यागने की बात कही गई है। और दूसरी पंक्ति देखिए, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए। यहाँ पर भी आपा का अर्थ घमंड से ही है, जिसके बारे में कहा है कि हमें अहंकार का त्याग करना चाहिए और मीठी बाणी बोलनी चाहिए, जिससे दूसरे भी शांत हो जाएं। औरन को शीतल करे आपो शीतल होए, इसकी अगली पंक्ति है। इस प्रकार यहाँ पर आपा का अर्थ घमंड से है। अगला प्रश्न है, आपके विचार में आपा और आत्मविश्वास में तथा आपा और उत्साह में क्या कोई अंतर हो सकता है? स्पष्ट करें। तो बच्चों, हम देखेंगे आपा और आत्मविश्वास। यहाँ पर हम जानते हैं आपा का अर्थ अहंकार है और आत्मविश्वास अपने आप पर भरोसा है, जो हमें ये बताता है कि हम कुछ कर सकते। तो अतः आपा नकारात्मक अर्थ में रहता है और आत्मविश्वास एक सकारात्मक अर्थ देता है। दोनों में ये अंतर है। और आपा और उत्साह दूसरा है। यहाँ पर भी आपा का अर्थ है अहंकार, अर्थात अपने को बड़ा समझने का या अपने को ज्ञानवान समझने का, जबकि उत्साह का अर्थ है उमंग या जोश या किसी काम को करने की जो भावना होती है, वो उत्साह कहलाती है। बच्चों, इसमें तीसरा प्रश्न है, सभी मनुष्य एक ही प्रकार से देखते सुनते हैं पर एक समान विचार नहीं रखते। सभी अपनी अपनी मनोवृत्तियों के अनुसार कार्य करते हैं। पाठ में आई कबीर की किस साखी से उपरोक्त पंक्तियों के भाव मिलते हैं? एक समान होने के लिए क्या आवश्यक है? एक समान विचार नहीं होने के बाद भी सभी की मनोवृत्तियाँ अलग अलग होती है, अर्थात हमारे मन में दूसरों के प्रति भेदभाव की भावना होती है। कई बार कमज़ोर लोगों की निंदा की जाती है, अर्थात उन्हें तिरस्कृत किया जाता है। इसके लिए अहंकार का त्याग जरूरी है। तो इस प्रकार से इस साखी में वह भाव है जो है, कबीर घास न नींदिए जो पाऊँ तली होय, उड़ी पड़े जब आँख में खरी दुहेली हो। इसमें चौथा प्रश्न है, कबीर के दोहों को साखी क्यों कहा जाता है? ज्ञात कीजिए। कबीर ने अनेक स्थानों का भ्रमण किया और अपने अनुभवों से अपने साखियों की रचनाएं की, दोहों की रचनाएं की। इनकी रचनाओं को साखी, सबद और रामायणी 3 भागों में बांटा गया। साखी शब्द साक्षी का तद्भव रूप है। साक्षी अर्थात प्रमाण, साक्ष्य। अतः साखियों में कबीर ने जीवन मूल्यों का चित्रण किया है और प्रमाण के साथ में अपने बातों को रखा है, अर्थात किसी बात को सिद्ध करने के लिए उन्होंने तथ्य भी दिए हैं। इसीलिए प्रामाणिक होने के कारण, साक्ष्य सहित होने के कारण कबीर के दोहों को साखी कहा जाता है। बच्चों, इस पाठ में कुछ ऐसे शब्दों का भी प्रयोग किया गया है या हमें मिलते हैं जो थोड़े रूप परिवर्तन के साथ में अन्य रूप में भी हमें प्राप्त होते हैं। जैसे बोलचाल की क्षेत्रीय विशेषताओं के कारण शब्दों के उच्चारण में परिवर्तन आता है और वाणी शब्द बानी बन जाता है, या मन से मनवा या मनुआ आदि हो जाता है। ऐसे उच्चारण के परिवर्तन से वर्तनी भी बदल जाती है। कुछ ऐसे शब्द भी हैं जिनको हमें जानना है और सही रूप से लिखने का प्रयास करना है। जैसे एक शब्द है
ज्ञान, जो आधा ग और य में आ को मात्रा और न मिला के लिखा गया है, उसमें हम ज्ञ लिखेंगे, ज्ञान। वैसे ही जीभ ही का जो प्रचलित रूप है वह है जीभ। पाँव का है पाँव। तली का प्रचलित है तले। आँख ही का प्रचलित है आँख। और बैरी का प्रचलित है वैरी या शत्रु। तो इस प्रकार हमने इस पाठ को पढ़ा और आपके लिए अब कुछ गृह कार्य भी है। गृह कार्य के रूप में आपको इस पाठ को अर्थात कबीर की साखियाँ पाठ को सस्वर गाकर और उसको याद करना है। साथ ही साथ अंत में जिन शब्दों का उल्लेख हमने किया है उन शब्दों को और उनके प्रचलित रूप को लिख कर लाना है। तो बच्चों, आज हमने जाना कि मनुष्य को उनकी जाति के आधार पर नहीं परखना चाहिए, वरन उनके गुण के आधार पर परखना चाहिए। दूसरे साखी में हमने सीखा कि हमें अपशब्द सुनने के बाद उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए, उसका जवाब नहीं देना चाहिए, जिससे बुराई आगे न बढ़े, वहीं सीमित हो जाए। तीसरी साखी में हमने देखा कि हमें भक्ति सच्चे मन से करनी चाहिए, भक्ति का दिखावा नहीं करनी चाहिए। चौथी साखी में हमने जाना कि संसार में किसी को भी कमज़ोर समझकर उसका तिरस्कार या अनादर नहीं करना चाहिए। और पांचवी साखी में हमने देखा कि हमें अपना अहम त्यागना चाहिए, जिससे सभी के प्रति हमारा बर्ताव अच्छा रहे और दयावान बनने की कोशिश करें।